हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करूंगा अपने चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th के फिजिकल एजुकेशन से। अगर आपने अपना टॉपिक क्रिकेट चूज किया है तो उससे रिलेटेड कुछ बड़े इंपॉर्टेंट वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये। और दूसरी बात यह कि अगर आप मेरी वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना मत भूलिएगा, वहां पर आपको कुछ और वीडियोस के लिंक्स मिलेंगे। और यहाँ पर टाइम बिना वेस्ट किए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है। आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो फर्स्ट मेजर ऑफिशियल मैच कि किस किस के बीच में हुआ था। आपको दुनिया का सबसे पहला मैच बताना है किस किस के बीच में हुआ था और कौन सा मैच क्रिकेट का मैच। तो ये हुआ था केंट और मिडलसेक्स के बीच में 1719 में। हम कहेंगे मिडलसेक्स और केंट के बीच में 1719 में फर्स्ट क्रिकेट मैच हुआ था, ऑफिशियल मैच आप बोल सकते हैं उसे। सेकंड क्वेश्चन है द फर्स्ट रूल्स ऑफ क्रिकेट वर रिटन इन। फर्स्ट रूल्स ऑफ क्रिकेट जो है कब लिखे गए थे, तो वो लिखे गए थे 1744 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। द एमसीसी, एमसीसी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, मेलबोर्न क्रिकेट क्लब वॉज फॉर्म्ड इन। आप क्वेश्चन यहां से देख सकते हैं, एमसीसी की फुल फॉर्म आपको बतानी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ये ऐसे क्वेश्चन आता है तो वो है मेलबोर्न क्रिकेट क्लब, और ये कब फॉर्म्ड हुई थी। सेकंड आपको आंसर ये देना है, तो इसका राइट आंसर है 1787। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट वाज द नेम गिवन टू इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। अब देखिए पहले था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस इनफैक्ट बोलेंगे, और इसको क्या नाम दिया गया बाद में। तो इसी को जो नाम दिया गया था वो था आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इनफैक्ट 4 आपका जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर ये है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। हु एडमिनिस्टर्स क्रिकेट वर्ल्ड वाइड। एडमिनिस्टर्स का मतलब क्या होता है कि पूरे दुनिया में जहां पर भी क्रिकेट खेला जाता है वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस या जो भी बातें हैं क्रिकेट से कनेक्टेड हैं उनकी केयर करने वाला कौन है। तो यहाँ पर भी जो राइट आंसर वो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है यहाँ पर, जो इन सब बातों का ध्यान रखती है, क्या रूल्स बनाने हैं क्रिकेट के। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट वाज द नेम गिवन टू फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब। क्वेश्चन 6 देखिए, यहाँ पर आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि क्या नाम दिया गया था इंडियन क्रिकेट क्लब को, जो फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब था। तो इसका राइट आंसर है ओरिएंट क्रिकेट क्लब या कहें ओरिएंट क्लब मुंबई। और ये कब हुआ था 1848 में। यहाँ पर आपको डेट भी दे दी है मैंने, वो इसलिए कि अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि कब, तो टाइम भी बता दीजिए और वो कौन सा था वो भी आप बता सकते हैं क्लब। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए टेस्ट मैच और वनडे मैच। अब देखिए जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपको पता ही है आज की डेट में अगर सबसे फेवरेट है सबका वो है T20। T20 किस लिए कि 20 ओवर्स का गेम होता है और टाइम बहुत कम लगता है इसमें मैच फिनिश होने में। लेकिन अगर वनडे इंटरनेशनल की बात करें वहां पर आपने बताना है 50 ओवर्स का मैच होता है। 50 ओवर्स फ्रॉम वन साइड तो 50 ओवर्स फ्रॉम अदर साइड, तो कितने 100 ओवर्स हो गए, तो इट टेक्स ऑलमोस्ट फुल डे। लेकिन अगर टेस्ट मैच की बात करें, टेस्ट मैच में भी आपको 90 ओवर्स पर डे डालने होते हैं और चलता है ये मैच आपका 5 डेज के लिए। तो टेस्ट मैच की लेंथ हो गई 5 डेज के लिए। वन डे इंटरनेशनल, क्योंकि वन डे इंटरनेशनल का मतलब क्या आता है, या ऑलरेडी वन डे यहाँ पर मेंशन किया तो वन डे तो है, लेकिन ओवर्स कितने हैं, 50 प्लस 50 100 ओवर्स हो गए। लेकिन जो आज का लेटेस्ट फॉर्मेट है जिसमें आप देखते हैं आईपीएल मैचेस भी खेले जाते हैं, तो वो आते हैं 2020 की कैटेगरी में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज द लेंथ। ये भी हो गया। क्वेश्चन 8 है हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ टीम। अब यहां पर आपको प्लेयर्स बताना है टीम में कितने होते हैं। तो 11 प्लेयर्स तो यहां होंगे जो प्लेइंग 11 जिनको बोलते हैं, लेकिन उसके अलावा भी इन्होंने कुछ प्लेयर्स एक्स्ट्रा रखे होते हैं। लेटेस्ट अगर देखें तो आपके पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग +5 मेंशन किया, लेकिन लेटेस्ट में ऐसा बताया जाता है कि इट में बी 7, क्योंकि एक्स्ट्रा प्लेयर्स इसलिए रखे जाते हैं इनके इन केस अगर 1 और 2 प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते हैं तो उनकी जगह पे जो है किसी न किसी को वहां पर उनको रखना होता है टीम में। तो इसलिए हम कहेंगे 11 तो आपके हैं जो प्लेइंग में होते हैं जिनको खेलना ही है, लेकिन 5 ये पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका था 5, लेकिन आज की डेट में अगर कहें तो 7 भी है। ऐसी नंबर ऑफ अंपायर्स की बात करें,
अगर एक मैच आपका क्रिकेट का चल रहा है तो उसको वॉच करने के लिए, वॉच करने का मतलब क्या होता है कि वहां पर अगर कुछ डिसीजन देना है रिगार्डिंग आउट है या कुछ भी है, कोई बाउंड्री है, उसको जो देखने के लिए वहां पर मैदान में कितने अंपायर होते हैं। तो अगर मैदान की बात करें तो मैदान में 2 एम्पायर होंगे, जो कि एक लेग लेग वाली साइड खड़े होते हैं, एक सामने फ्रंट पे खड़े होते हैं, जो दोनों एंगल से देखा जाता है। इसके अलावा एक अंपायर जिसको हम बोलते हैं थर्ड अंपायर, वो मैदान में ही होते हैं, मींस मैदान के बाहर होते हैं लेकिन मैदान की एक्टिविटी को वॉच कर रहे होते हैं, और उनका काम क्या होता है, टेक्नोलॉजी के थ्रू हेल्प लेना। अगर बाई चांस कोई डिसीजन रॉन्ग है, जैसे आजकल आपको पता ही है कि डीआरएस यूज़ कर लेते हैं, उसमें उसमें आप थर्ड अंपायर की हेल्प लेके उस डिसीजन को रिवर्ट भी करवा सकते हैं जो रॉन्ग लिया गया है। तो हम कहेंगे 2+1 3 हो गए, यहाँ पर 3 एम्पायर हो जाते हैं। क्वेश्चन 10 देखिए, डेड बॉल। डेड बॉल क्या होती है? यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन 10, यहाँ ये बताया गया कि जो डेड बॉल है, व्हेन द बॉल इज इन द हैंड्स ऑफ अ बॉलर आफ्टर थ्रो। अब सपोज मैंने एक बॉल को थ्रो किया, अब मैंने बॉल फेंकी है, बट वो बॉल बैट्समैन तक पहुंची ही नहीं, वो या तो मेरे हाथ में रुक गई या बिल्कुल ही कहीं उसने इनडायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन जो है इधर उधर हो जाती है, तो वो डेड बॉल काउंट हो जाती है। ऐसे ही हम कहेंगे यॉर्कर। यॉर्कर क्या होती है? जो सबसे डेंजरस डिलीवरी कही जाती है, इसको यॉर्कर बोलते हैं। और यहां पर यॉर्कर की सबसे खास बात क्या होती है कि ये बिल्कुल बॉटम ऑफ द बैट, यानी व्हेन द बॉल इज जस्ट बाउंस्ड अंडर द बैट, अंडर द बैट बिल्कुल बैट के नीचे से। और कई बार क्या होता है, अगर बैट आपका फास्ट नहीं नीचे आ पाता तो ये सीधी विकेट में जाके लगती है और आउट हो जाता है प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे यहाँ पर 12 क्वेश्चन में है चाइना मैन। अब देखिए चाइना मैन किसको कहा जाता है, ये क्रिकेट के अंदर यूज होने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। चाइना मैन किसको बोलते हैं? कोई अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर, ही डिलीवर्स अ ऑफ ब्रेक बॉलिंग, कोई लेफ्ट आर्म्स जो है वो ऑफ ब्रेक बॉलिंग करता है तो उसको चाइना मैन का टाइटल दिया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि चाइना मैन का टाइटल क्यों दिया जाता है, क्योंकि वो वैसे तो क्या है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लेकिन वो ऑफ ब्रेक बॉलिंग कर रहे हैं। अब इसके बाद है क्वेश्चन 13 है डॉट बॉल। डॉट बॉल क्या होती है? डॉट बॉल तो जैसे इंडिकेट ही हो रहा है कि खाली होती है, यानी एक गुड लेंथ बॉल व्हेन ए बैट्समैन कैन नॉट स्कोर रन। जब आप स्कोर ही नहीं कर पाए, एक गुड लेंथ बॉल थी, आप स्कोर नहीं कर पाए, तो इट विल बी कॉल्ड एज डॉट बॉल, इसको हम डॉट बॉल कहते हैं। इसके अलावा आपको एक और बताना चाहूंगा कि जो डिस्टेंस है बिटवीन टू स्टम्प्स, स्टम्प्स क्या होते हैं? जो विकेट्स होती हैं फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी रहती है विकेट की, तो ये होती है 22 यार्ड्स की। 22 यार्ड्स अगर हम देखें तो 66 फीट काउंट हो जाते हैं। ऐसी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो क्रिकेट की पिच है उसकी विड्थ कितनी होती है, तो 8 फीट आपने वहां पर रिप्लाई देना है कि उसकी जो लेंथ है वो विड्थ, सॉरी, उसकी विड्थ 8 फीट होती है, लेकिन उसकी जो लेंथ है वो 66 फीट होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए। अगर आपको लगता है कि आपका कोई फिजिकल का डिफरेंट टॉपिक है एंड यू आर स्टिल अ लिटिल बिट कंफ्यूज, तो आई एम देयर टू हेल्प यू, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू अलॉट। आप बस क्या कीजिए कि मुझे जो है आपने जो कमेंट सेक्शन है वहां पर आपको बताना है कि आपका ये टॉपिक है, और मैं उसके लिए वीडियो तैयार कर दूंगा जितनी जल्दी होगा, विद इन अ डे और टू। बस आप जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको सर्कुलेट कीजिए। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जैसा आपका ओपिनियन है वो भी आप बताइए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।